हेलो गाइस, माय नेम इज़ पूजा करायत। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद पूजा करायत। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सीरीज। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज़ व्हाट इज़ लाइट, नेचर ऑफ लाइट की इस वीडियो में हम बात करेंगे। डेफिनेशन क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, एंड एट लास्ट व्हाट इज़ लेटरल इन्वर्जन। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक लाइट से। व्हाट इज लाइट? सो लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अगर हमें किसी डार्क रूम में खड़ा कर दिया जाए वेयर देयर इज नो सोर्स ऑफ लाइट, क्या हम कोई भी चीज़ हमारे आसपास चाहे जितनी भी चीज़ें रखी हुई है, क्या हम उन चीज़ों को देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ को देखने के लिए आपको एक सोर्स ऑफ लाइट होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ देयर इज सोर्स ऑफ लाइट देन वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, बट अगर सोर्स ऑफ लाइट नहीं होगा तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे चारों ओर नहीं देख पाएंगे। ठीक है, सो लाइट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। इस पिक्चर में आप देखो, यहाँ पे आप देखोगे देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट विच इज सन। अब यहाँ से जो लाइट आ रही है वो फ्लावर के ऊपर गिरेगी, और फ्लावर के ऊपर जब फ्लावर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, जब वो रिफ्लेक्टेड रेज आपकी आंखों तक पहुंचेगी, तब आप उस फ्लावर को क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। लेकिन एक बार के लिए ये मान लीजिए, अगर यहाँ पे ये सोर्स ऑफ लाइट को हम हटा दें, ये मान लेते हैं यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, तो इस फ्लावर के पास रिफ्लेक्ट करने के लिए अभी कोई भी लाइट नहीं है। इसलिए जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं रही है तो हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे कैसे? अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ लाइट की। सो देखो, देयर आर टू थ्योरीज about the nature of light. First is wave theory of light and the second is particle theories of light. अब wave theory क्या कहती है और particle theory क्या कहती है? According to wave theory, light consists of electromagnetic waves which do not require a material medium like solid, liquid or gas for their propagation. The speed of light wave is very high, like 3 into 10 raised to power 8 meter per second in vacuum where there is no air. और पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है? पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो पार्टिकल से बनी हुई है, जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है बहुत ही हाई स्पीड के साथ। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स जैसे कि आपका डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन ऑफ लाइट हो गया। इन फिनोमेना को हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम ये मानेंगे कि लाइट का नेचर कैसा है, वेव की तरह है, वेव नेचर है लाइट का। और कुछ फिनोमेना जैसा कि आपका रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इनको वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इनको तभी एक्सप्लेन किया जा सकता है जब हम ये मानेंगे कि लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है लाइट का। तो इन एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया? यही दैट लाइट इज डुअल इन नेचर, दो तरह का नेचर शो करती है, पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है एंड वेव की तरह भी एक्ट करती है। कुछ फिनोमेना को हम तभी प्रूव कर सकते हैं जब हम लाइट को एज अ वेव कंसिडर करेंगे, और कुछ फिनोमेना हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम लाइट को क्या कंसिडर करेंगे? पार्टिकल कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे हम जिस फिनोमेना को पढ़ने वाले हैं दैट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। अच्छा, एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल कंसिडर करते हैं, हमारे पास एक बॉल है, टेनिस बॉल ले लो या क्रिकेट बॉल ले लो, जैसा आपको सही लगता है। अगर आप इसी बॉल को दीवार की तरफ फेंक रहे हैं, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? यही कि दीवार से टकराने के बाद वो बॉल आपकी तरफ आएगी। येस और नो? बिल्कुल, है ना। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी यही है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है? अगर किसी सोर्स से कोई लाइट आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट पे वो गिरेगी, तो वो ऑब्जेक्ट उसे क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब जिस मीडियम से वो आ रही है उसी मीडियम की तरफ भेजेगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन इट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो और इसे हम मान लेते हैं सोर्स ऑफ लाइट। दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ से लाइट रे आ रही है, एक ही ली है मैंने, यहाँ से लाइट रे आ रही है। व्हेन दिस लाइट रे फॉल्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इसे रिफ्लेक्ट कर देगा इसी मीडियम में। देखो, इस तरफ आया, वैसे ही इसी मीडियम में क्या हुआ? वापस चले गया। तो यही फिनोमेना जो है लाइट का रिफ्लेक्ट होना, जब वो किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे गिर रहा है, दिस इज रिफ्लेक्शन। अब इस पिक्चर में आपको देखो, यहाँ पे जो मिरर है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है जो लाइट इस पे फॉल कर रही है। ठीक है, अगर हमें डायग्राम बनाना है प्लेन मिरर का तो उसे आप ऐसे बना सकते हैं। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात हो और मिरर की बात ना की जाए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। So there are two types of mirror, plane and spherical.
प्लेन एंड स्फेरिकल। इस वीडियो में हम स्फेरिकल पे बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर की बात करेंगे। ये आपका प्लेन मिरर है, दिस इज योर सोर्स ऑफ लाइट। सो दिस लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स ऑफ लाइट। तो जो लाइट रे सोर्स से आती है या जो रेज ऑफ लाइट आपकी सोर्स से आ रही है, दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। इस रे को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ठीक है, सो इसको मैं ये एस तो सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे इस पॉइंट को मैं ए मान लेती हूँ, दिस पॉइंट इज ओ। सो ये जो ए ओ है, दिस ए ओ इज योर इंसिडेंट रे। ये ए ओ आपका क्या है? इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। अब ये लाइट रे जो आई यहाँ इस जिस पॉइंट पे फॉल करती है, ज़रूरी नहीं है ना यहाँ पे करे, हो सकता है इस पॉइंट पे भी कर सकती है, इस पॉइंट पे भी कर सकती है, किसी भी पॉइंट पे फॉल करे। तो जिस पॉइंट पे आपका इंसिडेंट रे फॉल हो रही है, दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे ओ आपका क्या है? ओ इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब होगा क्या? ये मिरर की जो सरफेस है, ये जो लाइट इसकी तरफ आ रही है, इसको वापस भेजेगी ये इस तरह, है ना। सो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, यानी ओ बी हमारा क्या है? ओ बी इज रिफ्लेक्टेड रे। ओ बी हमारा क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये हमारा मिरर का सरफेस है। इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन है तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये सरफेस है मिरर का सरफेस, इसके परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ये 90 डिग्री का एंगल। सो दिस रे इज नोन एज नॉर्मल। ये है हमारा नॉर्मल, इसको मैं एन बोल रही हूँ, नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल इंसिडेंट रे। दिस इज नॉर्मल रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दिखाएंगे हम किसे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को? एंगल आई से, एंगल आई। एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल आर। एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दोनों में नॉर्मल कॉमन है। ठीक है, नॉर्मल से ही हमने एंगल क्या करना है? मेजर करना है। नॉर्मल से ये वाला एंगल, इंसिडेंट रे वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल से रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर आपको दिखाना है तो आप क्या दिखाओगे? एक इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे फॉल करेगा दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, फिर वो रिफ्लेक्ट होगी रे, उस रे को आप बोलोगे रिफ्लेक्टेड रे। सरफेस, मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर जो रे होगा दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा क्लियर है तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, विच इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। So there are two laws of reflection. First law of reflection क्या कहता है? First law of reflection is that the incident ray, the reflected ray and the normal ray all lie in the same plane. Second law of reflection कहता है angle of reflection is always equal to angle of incidence. ठीक है, देखो first law तो आपका क्या कह रहा था? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हो गया आपका, रिफ्लेक्टेड रे हो गया और नॉर्मल हो गया, ये सारा आपका एक ही प्लेन पे लाई करेगा। ये आपका क्या होगा? सेम प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका क्या कह रहा है? ये जो एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आई। मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस की। फॉर एग्जाम्पल ये मिरर है, ठीक है, ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 35 डिग्री ही होगा। अगर एंगल आई हमारा 45 डिग्री है तो एंगल आर कितना होगा? एंगल आर भी 45 डिग्री होगा।
45 डिग्री होगा। अगर एंगल आई हमारा 90 डिग्री है तो एंगल आर कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। मतलब नॉर्मल से कोई लाइट आ रही है, मिरर पर गिरी और उसी एंगल से 90 डिग्री से ही क्या हुई, वापस हो गई। ठीक है, सो ये है हमारा टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। टाइप्स ऑफ इमेज जानने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि फिजिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स और इमेज कहते किसे है। तो इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज ईदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको क्या देगी, लाइट रेज देगी, चाहे वो उसकी खुद की लाइट हो या फिर कोई भी लाइट उस पर गिर के रिफ्लेक्ट हो रही हो, उसको आप क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। अब इमेज क्या है, इमेज क्या है, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। अच्छा, अगर आप अपने आप को मिरर में देखें तो आपको क्या दिखेगा, यू विल लुक योर सेल्फ इन द मिरर, आपको खुद ही तो दिखोगे आप शीशे में, है ना। तो ये जो आप देख रहे हो, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, आप ऑब्जेक्ट हो, लेकिन मिरर में आपको जो दिख रहा है दैट इज योर रिफ्लेक्शन, वो आपका क्या है, इमेज है। इमेज का फॉर्मेशन होता कब है, इमेज का फॉर्मेशन तब होता है जब लाइट रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी पॉइंट पे मीट करती है। सो एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेस कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट meet at a point after reflection from a mirror। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे there are two types of images, real image and virtual image। जिस इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो वो आपका रियल इमेज है, और जिस इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते हो दैट इज योर वर्चुअल इमेज। ठीक है, जैसे हम अपने आप को शीशे में देख रहे हैं, ये जो हम अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं दैट इज इमेज। ये जो इमेज आपकी बन रही है ये क्या है, ये है आपका वर्चुअल इमेज। लेकिन सिनेमा हॉल में जो आप मूवीज देख रहे हो वहाँ पे जो आपको पिक्चर दिखती है ना, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज। तो डिफरेंस क्या हुआ वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज में, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन वेयर एज रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। और एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है, जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस आपको स्क्रीन में दिखती है सिनेमा हॉल्स में, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ रियल इमेज। लेकिन अपने आप को जब आप शीशे में देखते हो वो आपका एग्जाम्पल है वर्चुअल इमेज का। अभी हम बात किसकी कर रहे थे, प्लेन मिरर की। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये जो प्लेन मिरर है ये आपको कैसा इमेज देगा, रियल या वर्चुअल? ऑफ कोर्स वर्चुअल देगा। वर्चुअल है, इरेक्ट है। इरेक्ट कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है मिरर के आगे ऐसे, तो ये इमेज भी आपको ऐसा ही दिखेगा। अगर ये इमेज आपको ऐसे दिखता है ना, मतलब ऑब्जेक्ट आपने ऐसा रखा है, इमेज आपको ऐसा मिल रहा है, इसको हम इन्वर्टेड कहते हैं। लेकिन आपने ऑब्जेक्ट रखा ऐसा और आपको दिख भी ऐसा रहा है, तो दैट इज इरेक्ट। तो जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। दूसरा बात करते हैं साइज की। ऑब्जेक्ट का साइज जितना है इमेज का साइज भी उतना ही होगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका 10 सेंटीमीटर है तो इमेज भी आपका कितना होगा, 10 सेंटीमीटर का ही होगा। हाइट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। ऑब्जेक्ट मिरर से कितने डिस्टेंस पे है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका मिरर है, ठीक है ना, इस साइड आपका ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, बैक साइड ऑफ मिरर इमेज बनेगा। अब जितनी दूर पे ये ऑब्जेक्ट मिरर से है ना, उतनी ही दूर पे आपका ये इमेज भी इससे होगा, किससे, मिरर से। मतलब ये मिरर है आपका, मिरर से अगर ऑब्जेक्ट आपका 10 सेंटीमीटर दूर है तो आपका इमेज भी मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर होगी। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है किसके, प्लेन मिरर के, कि इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज क्या होगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी। साइज इमेज का सेम होगा, ऑब्जेक्ट के बराबर होगा साइज। डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस बिल्कुल ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर होगा। इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक और कैरेक्टरिस्टिक है इसी का कि ये जो इमेज होगी ये होगी क्या, लेटरली इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक लेटरल इन्वर्जन, जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, लेटरल इन्वर्जन, हाँ लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो हम जान लेते हैं लेटरल इन्वर्जन है क्या। तो
when an object is placed in front of a plane mirror, then the right side of object appears to become left and left side of object appears to become right. This change of sides of an object and its mirror image is called lateral inversion. ठीक है, कहने का मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा तो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड आपको राइट साइड लगेगा इमेज में और राइट साइड आपको कैसा दिखेगा, लेफ्ट साइड दिखेगा। तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्सन। फॉर एग्जांपल इसमें देखो ऑब्जेक्ट लिखा है रेड, आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। रेड लिखो एक पेपर पे और इसको मिरर के सामने देखो, क्या आपको जो आपने लिखा है ऑब्जेक्ट और जो आपको उसका इमेज मिला क्या वो सेम है? नहीं। जो इमेज आपको मिल रही है वो क्या होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी, है ना। लेफ्ट साइड राइट दिखेगी, राइट साइड आपको क्या दिखेगी, लेफ्ट दिखेगी। आपने एम्बुलेंस जरूर देखी होगी, है ना। तो एम्बुलेंस में जो वर्ड एम्बुलेंस लिखा होता है ना वो उसका मिरर इमेज होता है। कभी भी आप देखो एम्बुलेंस आपको सीधा नहीं लिखा हुआ दिखेगा, वो उसका मिरर इमेज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है, दिस फिनोमेना इज नोन एज लेटरल इन्वर्सन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।